खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। पहली खबर यूपी के एटा से, जहां पिपहरा गांव में ठंड से बचाव के लिए अंगीठी जलाकर झोपड़ी में बैठकर आग ताप रहे दो लोग तापते तापते सो गए। तभी अंगीठी की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई, जो धीरे धीरे सुलगती रही और लोग सोते रहे। चिंगारी कब आग की लपटों में बदल गई, किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी और दो लोग पूरी तरह से झुलस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकलवाया है और तफ्तीश में जुट गई है कि एक चिंगारी से ऐसी दर्दनाक हादसा आखिर कैसे हुआ। वहीं दूसरी खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही अपराधों और गुंडागर्दी पर रोकथाम के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चल रहे हैं, पर ऐसे में भाजपा विधायक के बिगड़ैल बेटे का एक मामला सामने आया है। दरअसल मामूली विवाद पर विधायक पुत्र नीरज ने बुरी तरह से पीटा और गला दबाया, फिर तालाब के किनारे फेंक भी दिया। पीड़ित गंगा सागर जब इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पीड़ित को थाने से वापस लौटा दिया गया। जब पीड़ित की बात नहीं सुनी गई तो गुस्साए ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पलिया स्टेट हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। वहीं बीजेपी विधायक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सड़क किनारे शराब पी रहे कुछ लोगों को मना करने पर विवाद हुआ था। वहीं राजनीतिक षड्यंत्र बनाकर उनके बेटे के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि लोग शराब पी रहे थे और मना करने पर विवाद बढ़ा, पर शराब पीने को मना करना ही था तो खुद कानून हाथ में क्यों लिया? पुलिस भी मौके पर बुलाई जा सकती थी। फिलहाल जिसकी लाठी उसी की भैंस। देखना यह होगा कि क्या पुलिस सत्ताधारी विधायक के पुत्र को सजा देती है या फिर नहीं। झूठा आरोप है, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये बदनाम करने की साजिश है। देखिए, हमारा कार्यालय चिनौर में है, यहाँ पे जाम लोग जनता आती है गाँव क्षेत्र की, हम वहाँ समस्याएं सुनते हैं। उसी के किनारे कार्यालय की बिल्कुल ये दुकानें बनी हैं, तो रोड के किनारे फुटपाथ पे दिन में एक खोखे लग जाते हैं ना, तो खोखों के आड़ में ये गांव के आसपास के जो कुछ तत्व हैं वहाँ पर आके शराब पीते हैं। वहाँ माताएं बहनें सब निकलती हैं, मेन रोड है। कल मैंने दिन में 5 बजे एक वहाँ ठेला लगा था, मैंने गंगा सागर ने शाम को आके वहाँ पर 2 आदमी बैठा दिए, नहीं 5 आदमी, 5 थे, 5 लोग गांव के वहाँ पर, मतलब मेरे कार्यालय और घर के बीच में 50-100 मीटर की दूरी है। हाँ। उनकी दुकानों के बीच में खुलेआम वो शराब पी रहे थे। 5 लोग बैठ के ताकि मैं वहाँ से निकलूं। अगली खबर यूपी के कानपुर से, जहां एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। जी हां, बेहद सुरक्षित माने जाने वाले कोर्ट परिसर के अंदर बने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट का ताला शातिर चोरों ने तोड़ दिया। आपको बताते चले, कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ी फाइलें रखी रहती हैं। ऐसे में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने से हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीमें जांच में जुटी हैं। पुलिस के मुताबिक क्या क्या चोरी हुआ है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइलें गायब हुई हैं, इसकी जांच चल रही है। कल रात में यहाँ पर सीएमएम कोर्ट है, इसमें ताला जो लगा था उसकी कुंडी को काटा गया है। अभी किसी सामान के गायब होने की कोई सूचना नहीं है। इसको देखा जा रहा है, इसका सर्विलांस देखा जाएगा, सीसीटीवी भी लगा हुआ है और इसका फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। वही खबर अब हमीरपुर से। एक तरफ मिशन शक्ति अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत छात्राओं को कहीं एक दिन का डीएम तो कहीं थानेदार बनाया जा रहा है। वहीं हमीरपुर में एक युवती को घर पर अकेला देख गांव के ही एक दबंग ने उसके साथ रेप किया, फिर उसे फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया। ये आरोप युवती के परिजनों ने दबंग पर लगाया है। वहीं लोक लाज के डर से युवती के बूढ़े माता पिता ने युवती का शव नदी में बहा दिया था। पर दिल्ली में मजदूरी करने वाले युवती के भाई को जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस की मदद से नदी में शव ढूंढवाते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामले की जांच कर रही है। इस तरह की दर्दनाक घटनाएं एक बात जरूर सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि आखिर इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। कहीं ना कहीं जरूरत है एक ठोस कदम उठाने की। अब मेरी बहन की हत्या कर दी रामस्वरूप कोटेदार के लड़का ने। उसने कई बार उसको धमकाया कि हमसे बात करो नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे, और उसने लास्ट में उसको जान से मार दिया और पंखे से लटका के चला गया। और इसकी जानकारी थाने में दी तो थाने वालों ने बोला कि लिख के ले आओ। तो चाचा मेरे घर पे थे, तो चाचा बिना पढ़े लिखे हैं, उन्होंने लिख के दिया नहीं, तो थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, जब मैं दिल्ली से आया तब मैंने इसकी थाने में सूचना दी तो दशरथ दरोगा जी ने इसके लिए बोला कि बॉडी कहाँ है, तो
इन लोगों ने पहले बॉडी को वहाँ नदी में विसर्जन करवा दिया। वही अगली मजेदार खबर है मैनपुरी से, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बेवर सीएचसी पर कुर्सी पर बैठा कुत्ता मरीजों के आने का इंतजार कर रहा है। वो अलग बात है कि मरीज के आने के बाद ही पता चलेगा कि कुत्ता दवा देगा या काटेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर कुर्सी पर बैठे इस कुत्ते ने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जरूर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर मैनपुरी का स्वास्थ्य विभाग पलीता लगाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले, इसके पहले भी बेवर स्वास्थ्य केंद्र पर आए दिन सवालिया निशान लगते रहे हैं। फिलहाल कुर्सी पर बैठे कुत्ते का वीडियो बड़े जोरों से वायरल हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य विभाग और मरीजों दोनों के लिए खतरे की घंटी है। वहीं अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां घर में बैठे दंपत्ति के ऊपर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब फेंक कर फरार हो गए। दरअसल मामला जेठवाड़ा कोतवाली के भोगापुर गांव का है, जहां देर शाम अपनी पत्नी के साथ बैठे अमरजीत के ऊपर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब फेंक कर फरार हो गए। वहीं बुरी तरह से झुलसे दंपत्ति को आनंद फानन में प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। जबकि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही जा रही है। ये थाना जेठवाड़ा के भोगापुर गांव में पत्नी पर केमिकल इंजरी का की सूचना प्राप्त हुई। इन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टरों ने इनकी हालत स्टेबल बताई है। इन्हें SRN बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और डॉक्टरों ने ये केमिकल इंजरी बताई है। इसका जांच करके इनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।